हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बेलमेंट्स ऑफ प्लेज, जो कि है हमारे सेक्शन नंबर 172 से लेकर सेक्शन नंबर 179 तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 172, जो कि है प्लेज, पॉनर एंड पॉनी डिफाइंड। The bailment of the good as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge. The bailer is in this case called the pawner. The bailee is called the pawnee. So friends, pledge का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी या किसी चीज़ को गाहन भी हम कहते हैं वो रखना। एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। इसके अंदर डेब्ट की पेमेंट के लिए कुछ सिक्योरिटी ली जाती है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को 500 रुपीज़ दिए और उसने आपको सिक्योरिटी के तौर पर उसकी वॉच दे दिया। और सेकंड पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अब जब पर्सन प्लेज करता है वो होता है पॉनर, या जिसको हम बेलर कहते हैं। अगर हम वो वॉच वाली एग्जांपल ले तो आपका फ्रेंड जिसने आपको वॉच दी है वो हुआ पॉनर, और आपने 500 रुपीज़ दिए हैं तो आप हो गए पॉनी, जिसको हम बेली कहते हैं। सेक्शन नंबर 173 है पॉनीज राइट्स ऑफ रिटेनर। द पॉनी मे रिटेन द गुड्स प्लेज नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट or the performance of the promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect to the possession or for the preservation of the goods pledge. So basically यहाँ ये बताया जा रहा है कि पॉनी डेब्ट की पेमेंट हो जाने या प्रॉमिस के परफॉर्म हो जाने के बाद भी गुड्स का पोजीशन अपने पास रख सकता है जब तक उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई इंटरेस्ट या फिर उसने जो गुड्स को मेंटेन करने के लिए जो खर्च किया है वो नहीं मिल जाता। आगे है सेक्शन नंबर 174, जो कि है पॉनी नॉट टू रिटेन फॉर डेब्ट और प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लेज प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांस। तो देखिए, सपोज़ आप आपके फ्रेंड को 5000 रुपीज़ देते हैं और प्लेज की तौर पर उसका मोबाइल रख लेते हैं। अब वो फिर आपसे 3000 रुपये और लेता है और कुछ टाइम बाद आपको आपके 5000 रुपये रिटर्न कर देता है, लेकिन अब भी 3000 रुपये लेना बाकी है। तो वो मोबाइल आप अभी भी अपने पास रख सकते हैं क्योंकि उसने बाकी के 3000 रुपये पे नहीं किया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये होना नहीं चाहिए कि अगर 5000 रुपये पे कर दिया तो मोबाइल रिटर्न करना होगा। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 175, जो कि है पॉनीज राइट्स एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। द पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज। सो 175 इज सेइंग दैट पॉनी का ये राइट है कि पॉनर से उसकी गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए जो खर्च लगा है वो रिकवर कर सकता है। आगे है सेक्शन नंबर 176 पॉनीज राइट्स वेयर पॉनर मेक्स डिफ़ॉल्ट। सो यहाँ पर दो पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में है कि अगर पॉनर डिफ़ॉल्ट करता है तो पॉनी उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है बिना उसको नोटिस दिए, अगर पेमेंट करने का टाइम ख़त्म हो जाता है तब। और साथ ही साथ जो गुड्स प्लेज की गई है वो अपने पास रख सकता है या फिर पॉनर को नोटिस देकर वो गुड्स को सेल भी कर सकता है। सेकंड पॉइंट में ये है कि अगर पॉनी गुड्स को सेल कर देता है और उस गुड्स का अमाउंट दी गए डेब्ट से कम है तो वो पॉनर से बाकी अमाउंट मांग सकता है, और अगर उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो वो पैसे पॉनर को रिटर्न करने होंगे। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 177 defaulting pawner's right to redeem. If a time is stipulated for the payment of the debt or performance of the promise for which the pledge is made and the pawner makes default in payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledge at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in that case pay in addition any expenses which have been arisen from his default. अगर डेब्ट की पेमेंट करने के लिए कोई टाइम फिक्स कर दिया गया है या किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए जिसके लिए कोई चीज़
प्लेज की जाती है। फिर जो पॉनर है वो उस टाइम तक पेमेंट या अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता, तो अब फिर वो प्लेज की गई चीज़ को सेल होने से पहले छुड़ा सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसको एक्सपेंसेस भी पे करने होंगे जो कि उसकी पेमेंट ना करने की वजह से पॉनी ने किए हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 178 प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। व्हेन अ मर्केंटाइल एजेंट इज with the consent of the owner in possession of goods or the documents of title to goods, any pledge by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the pawnee act in the good faith and has not at the time of the pledge noticed that the pawner has not authority to pledge. So basically 178 में हमें ये मालूम चलता है कि मर्केंटाइल एजेंट ओनर की कंसेंट से गुड्स को प्लेज कर सकता है। मर्केंटाइल एजेंट वो होता है जिसको अथॉरिटी दी गई होती है ओनर के द्वारा। ये हमें बताया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। जिस तरह से ओनर की बात की वैल्यू होती है उसी तरह से मर्केंटाइल एजेंट की होती है। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 178 ए, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर कोई पर्सन आपको कोई गुड्स देता है जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है हमारे सेक्शन 19 और 19 ए में, लेकिन पॉनी को वॉइड डिक्लेयर नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, तो पॉनी को तो अब वो गुड्स का टाइटल मिल गया, लेकिन कंडीशन है कि पॉनर के अच्छे के लिए पॉनी ये सब कर रहा है। देखिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पर्सन है जो कि आपके पास डायमंड रिंग प्लेज करता है जिसके बदले आप उसको 45,000 रुपीज़ देते हैं। अब एक थर्ड पर्सन आता है और आपको कहता है कि ये रिंग तो मेरी है। तो इस सिचुएशन में आपको पता नहीं था कि ये रिंग उसकी है और आपने उस पर्सन को 45,000 भी दे दिए हैं, तो अब रिंग का पोजीशन आपके ही पास रहेगा जब तक आपको आपके पैसे नहीं मिल जाते, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं था ना, आप इस सिचुएशन में इनोसेंट थे, इसीलिए रिंग का पोजीशन आपके पास ही रहेगा। अब है हमारा लास्ट सेक्शन इस वीडियो का जो कि है 179 प्लेज वेयर पॉनर हैज़ ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। वेयर अ पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच ही हैज़ ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज इज़ वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। सो देखिए, अगर आप मुझे कुछ गुड्स प्लेज करते हैं जो कि 5,000 रुपीज़ के बदले, और मैं थर्ड पर्सन को प्लेज कर देता हूँ 7,000 रुपीज़ के लिए, और आप मुझसे जो मुझे अमाउंट मिला 7,000 रुपीज़ वो डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मुझे 5,000 रुपीज़ के लिए ही कहा था। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पेमेंट ऑफ प्लेजेस समझ आ चुका है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।